हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम बात करेंगे सेल के बारे में, सेल के डेफिनेशन के बारे में। सेल करने के लिए या फिर सेल क्लोज करने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमें होनी चाहिए या फिर एक सेल्समैन में होनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स। तो हम आज इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके बात करेंगे, जिससे कि एक स्टूडेंट को भी मदद मिल पाए, हेल्प मिल पाए इस वीडियो से, और जो सेल्स में जो जॉब कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सेल्स इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग इन एक्सचेंज फॉर द मनी और वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज अ सेल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हम टूथपेस्ट हमको खरीदना है, दुकान पे जाते हैं। दुकान पे जाने के बाद हम उनसे बताते हैं कि हमको टूथपेस्ट चाहिए, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम बता दिए, हमको पेप्सोडेंट चाहिए, कोलगेट चाहिए, ठीक है, नाम बता दिए, तो हमको दे देता है और उसके बदले में हमसे पैसा लेता है। ओनरशिप चेंज कर दी, ओनरशिप को ट्रांसफर कर दी, उसके लिए ये सेल हो गई है। तो ये चीज होती है सेल। अब हम बात करते हैं सेल करने के लिए क्या क्या जरूरी पॉइंट्स होते हैं। पहला आता है डीपली नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। हम जो भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं उसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। उसके फीचर्स क्या हैं, कस्टमर को उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या एडवांटेज मिलेंगे, क्या फायदा होगा कस्टमर को, ये नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट अगर आप हमारा परचेज करते हो तो ये प्रोडक्ट खरीदने से आपको ये अलग अलग फायदे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है टारगेट कस्टमर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टारगेट कस्टमर आपको एक सेल्समैन के लिए जरूरी होता है, उसके टारगेट कस्टमर कौन है। अगर आप टारगेट कस्टमर को नहीं जानते हो तो आप इस तरह से काम करते हो कि जैसे अंधेरे में तीर चलाना। सेट हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं सेट हुआ तो जाने दीजिए। तो अंधे में तीर मत चलाइए, अपने टारगेट कस्टमर को जानिए, पहचानिए, समझिए, उसके बाद अपने सेल्स के प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल पाएगा। और अंधेरे में तीर चलाने से एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप टारगेट कस्टमर को अपने टारगेट कीजिए, जो भी आपके नॉलेज में है और जो भी आपके हिसाब से समझ से अपने टारगेट कस्टमर को फिक्स कीजिए। अब टारगेट कस्टमर को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ बोर्नवीटा। कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है बच्चों के लिए, उसके कंज्यूमर बच्चे हैं, उसको जो यूज करते हैं वो बच्चे ही हैं। अब कंपनी को ये समझ में आ गया कि बच्चे तो आके हमसे परचेज करेंगे नहीं, हमारी प्रोडक्ट को बच्चे तो आके खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो उतना केयर ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने टारगेट किया बच्चों के पेरेंट्स को, और पेरेंट्स में भी उन्होंने टारगेट किया महिलाओं को टारगेट किया। आपने टीवी पे ऐड वगैरह देखा होगा तो हमेशा उनका ऐड उन्हीं चैनल्स पे चलता है जिसको महिलाएं ज़्यादा देखती हैं। कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों से ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के हेल्थ को लेके, अपने परिवार के हेल्थ को लेके। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है हाउ इज योर प्रोडक्ट और सर्विस डिफर फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सेल्समैन को कस्टमर को बताना पड़ेगा कि हम जिस कंपनी का या जिस ब्रांड का प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विस कैसे बेहतर है और कितना बेहतर है। इसी पॉइंट की वजह से 60 to 70% सेल आपकी क्लोज होने के करीब आ जाती है। चौथा पॉइंट, ये तो हर जगह ही होता है, कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ये हर जगह जरूरी होता है। लेकिन सेल में अगर ये नहीं है तो ये चीज जीरो बना देगी आपको, मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। हम कस्टमर को अराउज करें कि वो हमसे कुछ पूछे, या फिर हमारा फोकस ये होना चाहिए उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, उसको बोलने दें, उसके नीड को समझें, कस्टमर के नीड और रिक्वायरमेंट को समझे, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट के क्वालिटीज को मैच करके उसको सेटिस्फाई करें कि हाँ उसकी नीड और रिक्वायरमेंट को ये प्रोडक्ट फुलफिल कर पाएगा, एक अच्छा वैल्यू रिटर्न मिलेगा उसके पैसे के बदले। चारों चीज फॉलो कीजिए
और मेरा मानना यह है कि अगर ये चारों चीज आप तरीके से फॉलो कर लेते हैं, ये क्वालिटीज, ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो आप जहां भी हो में आप एक स्टेप आगे जाओगे। ठीक है। okay. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।